वेलकम फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का सैम्पल पेपर। तो इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि इफ 217x प्लस 131y बराबर है 913 के, और 131x प्लस 217y बराबर है 827 के, तो देन x प्लस वाई किसके बराबर है? तो हमें दे रखा है 217x प्लस 131y बराबर है 913 के, और दूसरा दे रखा है 217 131x और प्लस 217y और बराबर दे रखा है 827 के। इन्हें आप जोड़ दो तो एक एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8 4 3 338 है। ये भी जुड़ जाएगा तुम्हारा तो 348 है वाई, और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 913 827। अब ना इनको कॉमन ले लो, 348 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस वाई बराबर ये बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 1740 से बटे में ये, तो लगभग ये 5 बार में कट जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25वां। 25वें में लिखा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। तो कह रहा है कि हमने एलसीएम निकाला था दो प्राइम नंबर का, पी और क्यू का, तो वो 121 है। तो पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो हमें 3p माइनस क्यू की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ना 121 का मतलब फैक्टर करेंगे। तो हम पता चल रहा है कि 13 और 17 आ रहा है। ठीक है, 13 और 17 आ रहा है। तो इसमें लिखा है कि p बड़ा है q से। तो पहली संख्या मान लो 17 है, तो होगा p का मान 17 हो गया, q का मान 13 हो गया। और उसके बाद बोला है 3p, तो 3p माइनस क्यू का मान निकालना है। तो 3p मतलब हो गया 3 गुना में 17 और घटा क्यू का मान हो जाएगा 13। तो 17 51 और घटा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे 26वां क्वेश्चन। कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सब्ड डेक ऑफ कार्ड। कहता है एक कार्ड को एक अच्छी तरह से ताश की गड्डी को फेंट कर एक कार्ड निकाला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रायिकता क्या होगी कि द कार्ड ड्रॉन इज नीदर ए किंग नॉर ए क्वीन, कि निकाला गया कार्ड ना तो राजा हो ना रानी। तो आपको पता है कि एक कार्ड में 52 मतलब एक कार्ड में 52 कार्ड होते हैं टोटल। उसमें से 4 किंग होते हैं, 4 रानी होता है। तो 4 4 कितने हो गए? 8। तो 8, तो ये हो गए। तो टोटल 52 में से राजा और रानी हो गए 8, तो बच गए 8 घटाने पे 44। तो वही बोला है कि एक ऐसा कार्ड निकालना है जो राजा या रानी के ना आने की, बादशाह और बेगम के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 44/52 हो जाएगा। 4 से काट दोगे तो 11/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो लिखा है कि ए 2 डाइस आर रोल सिमल्टेनियसली। तो कहता है कि बारी बारी से 2 डाइस को फेंका गया है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। कह रहा है कि बताओ प्रायिकता कि कम से कम एक 5 आने की। तो देखो ध्यान से, अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो आपको पता है कि 36 केस बनने वाले हैं। तो लिख देंगे कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल आउटकम्स आएंगे 36। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, पहले डाइस पे 1 आया तो बाकी डाइस पे 6, 1 से 6 तक आएगा। पहले डाइस पे अगर 2 आया तो बाकी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। फिर ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
ऐसे ही फिर आ जाएगा आपका 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो प्रश्न था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 5 कम्स, यानी कम से कम एक 5 आए, तो 2 5 भी चलेगा। तो 2 5 तो बस यहाँ आ रहा है, बाकी एक 5 इस लाइन में आ रहा है और बाकी 5 इस लाइन में आ रहा है। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिन चुके हैं तो नहीं गिनेंगे, 8 9 10 11। तो कम से कम एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11/36। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ये रहा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि 1 + sin² अल्फा, मतलब 1 + sin² अल्फा। तो यहाँ लिख देता हूँ कि 1 + sin² अल्फा बराबर है 3 sin अल्फा cos अल्फा के। तो देन वैल्यू ऑफ कोट अल्फा, तो हमें कोट अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं इस एक का फार्मूला जानता हूँ। एक फार्मूला होता है कि sin² थीटा और cos² थीटा 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम sin² अल्फा को प्लस cos² अल्फा लिख लेंगे, प्लस sin² अल्फा एक और है, बराबर हो जाएगा आपका 3 sin अल्फा cos अल्फा। तो ये आपका sin² अल्फा, ये भी sin² अल्फा sin² अल्फा, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2 sin² अल्फा। इसको ये जो प्लस का इस साइड आके माइनस लिख लो, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और ये प्लस का cos² अल्फा आप पीछे लिख लो। ठीक है, बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखो 2 sin² अल्फा, और इस 3 में से एक अलग कर लो, 2 अलग। तो 2 sin अल्फा cos अल्फा और माइनस का sin अल्फा cos अल्फा हमने अलग लिख लिया, प्लस cos² अल्फा बराबर 0। ये जो घटा 3 था, हमने घटा 2 अलग, घटा 1 अलग कर दिया। अब इसमें से हम 2 का पहाड़ा और sin अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा sin अल्फा घटा cos अल्फा। ऐसे इन दोनों में से अगर हम cos अल्फा माइनस का cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 0। तो एक बार ये हो जाएगा 2 sin अल्फा कॉमन ले लेंगे ना, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा ब्रैकेट में, और फिर ये दोनों आ जाएगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा ब्रैकेट में बराबर 0। तो एक बार ये 0 ले लेंगे, तो 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 0, और sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 0। तो sin अल्फा बराबर जाएगा उधर जाके cos अल्फा, ये बटे में चला जाएगा, एक बराबर जाएगा cos अल्फा बटे sin अल्फा। तो यही होता है आपका कोट अल्फा बराबर 1। और कोट अल्फा एक किसका मान होता है? तो ये होता है कोट 45 डिग्री का। तो कोट अल्फा, तो अल्फा कट जाएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगला है ये वाला, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 sin अल्फा बराबर cos अल्फा, ये साइन बटे में चलेगा, 2 बराबर में हो जाएगा cos अल्फा बटे साइन, cos अल्फा बटा साइन हो जाएगा आपका कोट अल्फा। कोट अल्फा का मान 2 तो होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से अल्फा का आंसर 45 आ रहा है। तो तो 2 आंसर आ रहा था ना, यानी एक आ रहा था कोट अल्फा का मान लगभग 1 आ रहा था, और यहाँ कोट अल्फा का मान 2 आ रहा है। तो 1 और 2 के हिसाब से सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सी ऑप्शन 1 और 2। मेरे को लगा एंगल निकालना है, ये निकालना था। अगला लिखा है कि द वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होता है ना समांतर चतुर्भुज, उसके शीर्ष यानी बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसे इसी ऑर्डर में लेना है। तो देन एक्स वाई, तो इसमें कहीं एक्स वाई है, इसके मान नहीं दिए, तो ये पता करना है एक्स वाई का मान कौन सा है। ठीक है, इसको करने के लिए हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होते हैं
इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ABCD मान लो पैरेललोग्राम है। ए के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 1 2, बी के लिख दिया 4 y, सी के लिख दिया x 6 और डी के लिख दिया मैंने 3 5। तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो O है इज ए मिड पॉइंट। तो O जो होता है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का, और यही जो O होगा वो इज मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा BD का। तो अगर हम दो भुजाओं का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं तो वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये रहा 1 जमा x, तो 1 जमा x बटा 2 और 2 जमा 6, तो 2 जमा 6 बटा 2। ऐसी रहेगा 4 जमा 3, तो 4 जमा 3 बटे 2 और y जमा 5, तो y जमा 5 बटा 2। तो बस ये आपका, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो लिख देंगे कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर। तो 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर हो जाएगा 4 3 7 बटा 2, 4 3 7 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 7, ये प्लस का एक उधर जाएगा घट जाएगा तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा 6 2 8 बटा 2 और हो जाएगा वाई जमा 5 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 बराबर वाई जमा 5, ये जो प्लस का 5 है इधर घट जाएगा, 8 घटा 5 बराबर वाई, तो वाई की वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारे ऊपर चल गया एक्स की वैल्यू 6 है, वाई का मान 3 है, तो कोऑर्डिनेट हो गया 6 3। तो ऑप्शन में 6 3 वाला कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है कि ACB, ये निशान लगाओ, ACB यानी ये वाला जो बड़ा एंगल है ये इक्वल है CDA के, तो CDA यानी इस एंगल के बराबर है। तो कहता है AC 8 है, तो AC आपका 8 है। AD, ये रहा AD 3 है, तो हमें BD निकालना है, तो आपको BD निकालना है। तो पहले तो ये दोनों त्रिभुज है सिमिलर प्रूफ कर दो। आप कैसे करोगे? तो त्रिभुज लिख दो आप ADC और दूसरे वाले का नाम लिख दो ABC, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो लिख दो कि ADC वाला एंगल हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ADC वाला एंगल बराबर है ACB के। देखो ACB के बराबर दिया हुआ था, तो एक तो ये बराबर हो गया और ये एंगल ये दोनों में कॉमन हो गया, तो एंगल ए बराबर एंगल ए। तो ये जो एंगल ये है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और बड़े वाले में भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ADC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ABC के। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को आमने सामने बना लो पहले। तो एक एक मान लो इसका नाम है ABC, तो आप भी ऐसे लिख लो ABC, ये 8 है। अगला है ABC, ए कॉमन था तो ए यहाँ रहेगा, C वाला D के इक्वल था तो C इधर है तो D इधर होगा, तो AD और C रह गया तो C यहाँ आ जाएगा। तो हमें पता है कि AD कितना है 3 है और AC कितना है 8 है। रुको, A कॉमन हो गया तो यहाँ रहेगा, D वाला C के इक्वल है तो D वाला C के इक्वल है, तो अगर मैंने ACD लिया तो AD इधर हो जाएगा और ABC तो ADC, C इधर आ जाएगा। तो हमें पता है कि AC का मान कितना है 8, तो AC का मान ये हो रहा है 8, तो AC का मान 8, तो इसमें भी XC का मान 8, AD का मान 3 और हमें निकालना है BD। BD चलो निकल जाएगा। तो इसमें ना, इसमें पहले AB निकालना पड़ेगा। AB कैसे निकाला जाए? तो लिखो ये बटा ये, तो यानी AC बटा मतलब AC बटा AD बराबर हो जाएगा
ये ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी ये हो जाता है बाय सी पी एस टी। तो ए सी का मान था 8, ए डी का मान हमें पता है 3 है, और ए बी का मान पता लगाना है, और ए सी का मान 8 है। तो हो जाएगा 8 8 64/3, ये हो गया ए बी का मान। और हमें चाहिए बी डी। तो बी डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए बी में से ए डी घटाना होगा। तो आप ए बी में से ए सी घटा दोगे, तो ए बी कितना था 64/3, और ए बी में से हम ए डी घटा देंगे, तो 64 में से 3 घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 क्या 9, 64 में 3 क्या 55/3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 31वां। इसमें लिखता है कि द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट इज। तो ये कोई दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो 4 5, और ये पॉइंट बी है घटा 2 और 3। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कोई लाइन है, वो इन्हें बाइसेक्टर कर रहा है, यानी कोई लाइन ऐसे जा रहा होगा। अब ये नहीं बोला है कि, ये बोला है ना कि द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। तो ये जो इन दोनों पॉइंट को बनाने वाला ये जो लाइन है, ये इनको परपेंडिकुलर भी है, इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट को पी मान लेते हैं एक्स वाई, और क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ए पी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बी पी के। तो इनको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ए पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए पी में फॉर्मूला लगाओगे तो ए पी का मतलब है पी में से ए घटाना है, तो x घटा 4, तो रूट से रूट कट जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो बचेगा x घटा 4 का होल स्क्वायर, फिर y घटा 5, तो y घटा 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा x घटा घटा 2, तो हो जाएगा x जमा 2 का होल स्क्वायर, और y घटा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो बचेगा घटा का 8x घटा का 10y ये वाला, और 25 और 16 जमा 41, यहाँ बचेगा 4x घटा 6y, और 9 और 4 13 हो जाएगा। ये जो माइनस का 8 है इधर जाके 4x के साथ जमा 8x हो जाएगा, और जो माइनस का 10 है इधर आके जमा का 10 हो जाएगा, और ये इधर आके घटा का हो जाएगा 41। तो हो जाएगा आपका 12x, और ये घट जाएगा तो जमा 4y, और ये वाला घट जाएगा, इसमें 13 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा -28 बराबर 0। 4 का बड़ा कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 7 28 बराबर 0। जो 4 बट्टे में चला जाएगा तो 3x जमा वाई घटा 7 बराबर 0 बट्टे 4, तो 3x जमा वाई घटा 7 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ढूंढेंगे 3x जमा वाई घटा 7 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है।